प्रकृति को संतुलित करो और किसी कन्या के पाणिग्रहण संस्कार में अवरोध पैदा न करो। लंकाधिपति प्रमोद सरदार दिग्विजयी दशग्रीव महान सयु रावण जी जय जय। रावण जी आपके द्वारा एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया कि देखिए धनुष को तोड़ता है, क्या आप इस अवरोध को लगाने में अपनी ख्यात या अपना यश मानते हैं? देखिए भी बाणासुर जी, मेरा वैसे धनुष तोड़ने को विरोध नहीं है, मेरी पूरी बात नहीं सुनी आपने। मैंने क्या कहा था? मेरा धनुष तोड़ने पर विरोध नहीं है, हमारा विरोध जो एक समुदाय को लेकर एक तय कर दिया गया कि कोई राजा इसे तोड़ दे। क्या गीता राजा के हिस्से में ही है? अगर राजा नहीं है तो दूसरा धनुष न तोड़े। हमारा विरोध ये है कि एक समुदाय को लेकर जो प्रतिज्ञा की गई, जैसा बंदी ने घोषणा की, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, राजा लोग सुने, अर्थात राजा के लिए प्रतिज्ञा है। अगर राजा इस धनुष को न तोड़ पाए, वो राजकुमार धनुष तोड़ दे, तो प्रतिज्ञा क्या होगा? रावण जी, आपने बड़ी क्षुद्र बुद्धि की बात कही, बात आपकी अच्छी नहीं रही। अरे भाई, राजा यहाँ उपस्थित है, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन। ये राजा लोग यहाँ आए हुए हैं, राजकुमार नहीं आए। और अगर कोई एक दो राजकुमार आ भी गए हो तो क्या केवल उन्हें प्रतिज्ञा सुनाई जाए? प्रतिज्ञा तो राजाओं को ही सुनाई जाएगी। जो समुदाय होगा, जो श्रेष्ठ होंगे, उन्हीं से बात कही जाएगी। राजकुमार श्रेष्ठता को थोड़ी प्राप्त होते, राजा राजा है और राजकुमार राजकुमार है। तो इसलिए ये प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई गई। अब उसमें एक बात और है, वो राव होए की रंग केशव, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग को हो, अगर वो प्रतिज्ञा की पूर्ति करता है तो उसके साथ सीता का हरण किया। बस यही ले लो। हमसे कह रहे हैं श्रीमान जी, बड़ी क्षुद्र बुद्धि की बात कर दी। अब निर्णय आप लोग लेंगे कि क्षुद्र बुद्धि किसकी है, यहीं से मिलेगा। बोले कहा राजा आए हैं तो राजा के लिए प्रतिज्ञा की गई, यही तो शब्द थे इनके। हाँ, कि राजा आए हैं तो राजा के लिए प्रतिज्ञा की गई। अब हमें ये सोचने पर हम विवश हो गए कि क्षुद्र बुद्धि किसकी है, राजा आए हैं कि राजा बुलाए गए हैं। अरे पहले सोच लिया करो कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है। यही तो सोच रहा हूँ। आपने जो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कतई बीच में नहीं बोलता हूँ, चाहे बोल लीजिए, चाहे बिल्कुल चाहे जितने बार चलाओ ना, जो क्षमता है सुनने की, तो तुम भी सुनने की क्षमता रखो। तुमने कहा राजा आए हैं तो राजा को प्रतिज्ञा सुनाई गई। अब मैं कहता हूँ राजा आए नहीं, प्रतिज्ञा पहले सुनाई गई। जब प्रतिज्ञा सुनाई गई तब राजा आए। जब बंदी ने घोषणा की, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, प्रेम का काट है भुजा उठाए विशाल। तब यदि कहा आए सुनी, सब सुन करके आए हैं। जब सुन करके आए हैं तो बात प्रतिज्ञा कैसे? इसमें थोड़ा सुधार करो, इसी का उत्तर सुधार करो इसमें थोड़ा। यहां तक प्रतिज्ञा सुनाई गई तो उसका क्रम दूसरा, और जब प्रतिज्ञा पहले सुनाई गई तब क्रम दूसरा। चलो यही बोलो, जहां उस समय तैलोक के वीरों को आमंत्रित किया गया और
समुदाय राजाओं का जाता है। राजा ही इस भावना को लेकर आए हैं कि अब धनुष तोड़ेंगे और धनुष को तोड़कर सीता से वरण करेंगे। आए तो यहाँ महात्मा भी है। एक संत के साथ में 60,000 महात्मा, तो क्या उन्हें प्रतिज्ञा सुनाई? तो यहाँ प्रतिज्ञा इसलिए राजाओं को सुनाई गई कि ये प्रतिज्ञा राजा की, तो जिसकी प्रतिज्ञा है वो उसी को सुनाएगा। यही ले ले। बोले तो यहाँ जब आए तब राजाओं को सुनाई गई, यहाँ आए तो राजाओं को नहीं सुनाई गई। कहाँ बोलते हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ भाग खा लिए है? ज्यादा हमारे सामने आकर के लोग भागे खा लेते। यहाँ राजाओं के लिए नहीं, यहाँ राजा जनक ने क्या कहा? सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आदि जय मनी करूँ राजा ही किया, इसको समझाओ जरा। राज समाज आदि जय तोड़ा, किसने कहा? अब थोड़ी थोड़ी बात हो रही। किसने कहा राज समाज आज जय तोड़ा? ये किसने कहा? जनक नहीं, ये बंदियों ने कहा। बंदियों ने कहा और बंदियों ने ही प्रण की घोषणा की और बंदियों ने ये भी कहा सुनो सकल नहीं पा। तो हमने वही तो जो प्रतिज्ञा है राजा की, पहले कुछ है और यहाँ पर कुछ है, और वो केवल समय और परिस्थिति को देखकर ऐसा निर्णय लिया गया। अब एक बात बता दे, रावण जी प्रतिज्ञा राजा जनक की है, तुम्हार काहे छाती फटी जा रही है? तुम्हें काहे बड़ी चिंता है? तुम काहे मरे जा रहे हो? ये राजा जनक की प्रतिज्ञा है। राजा जनक कैसे पूर्ण कराएंगे, कैसे सीता का वर्ण होगा, ये राजा जनक जाने। तुम देखने आए हो देखो, और तोड़ने आए हो तो समाज या क्या एक समाज है? हम जितने नहीं करते कोई बात पर बात नहीं मान लेते। क्या यहाँ एक समाज है? पर सुधार करो। क्या मिथिला में यहाँ एक समाज नहीं है? या कई समाजें हैं? हाँ है। बैठे निज निज जाई समाजा। हाँ, एक समाज नहीं, पहले इस पर सुधार करो। अब दूसरी बात, ये कौन लोग हैं जो निज निज समाज में बैठे हैं? थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। आपकी बात को मैंने सुना। अब हमारा एक प्रश्न है, ये कौन लोग हैं जो निज निज समाज में जाकर बैठे? अब ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये प्रश्न हो गया। ये प्रश्न हो गया। अच्छा, प्रश्न हम नहीं कर सकते इसके बाद? क्यों नहीं? ये तो अधिकार है। इसके बाद हमें, अगर तुमने इतने देखो फला गए, आपकी बात को दोहराया। आपने कहा बैठे निज जाई समाजा, तो हमने कहा ये कौन लोग हैं? इतना ही तो है। तो इसको तुम प्रश्न मान लो, चाहे मूढ़ार्थ मान लो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मान लो। अब उत्तर बोले, हम और सुनने की क्षमता रखते, तुम्हारे तरह से बुरा नहीं जाती, और बीच में जो बोलता है वो बौखला जाता है। हमें सुनने की क्षमता है। इन्होंने प्रश्न कर दिया हमसे कि यहाँ कौन कौन है। देखो, हम प्रयास कर रहे उत्तर देने का। जरूरी नहीं है कि इनके समझ में आ जाए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी नहीं करें मेरी बात सही है। बहुत खिलाड़ी है तुम्हारे ये अखाड़े में, इसीलिए तो तुम्हारे ये अखाड़े में खेले, तुम्हारे ये अखाड़े में सब सीखे। लेकिन यहाँ पर जहाँ खड़े हैं तो खेलत में कोका को घुसैया। खेलने में मैं नहीं मानता, हमारे पिताजी भी आ जाए उनको भी मैं नहीं मानता। कौन कौन से हैं? तो हम तो इस समझ रहे कुछ दुष्ट राजा भी यहाँ, कुछ दुष्ट राजा भी हैं, कुछ अच्छे राजा भी हैं। हमारी समझ में अच्छा हमारी पहुंच नहीं हो रही है,
तो राजा जनक ने बात कही, अगर इन्होंने प्रश्न किया तो हम भी कर सकते हैं, अधिकार है कि नहीं? राजा जनक ने कहा उत्तम मध्यम नीच लग, 4 प्रकार के मंच बनाए। तो उत्तम मंच, तो उत्तम मंच हम समझ गए, सब मंच के मंच सुंदर विशाल। मध्यम राजाओं के लिए समझ गए, उत्तम मध्यम नीच, नीच मंच किनके लिए बनाया गया ये मैं नहीं जानता। सबसे पहले तो जो आपने बात कही वो तुम्हारी बात है घर चलो सामान्य बैठे नीचे नीचे जाए समाजा, ये भी वही नहीं। ये चौपाई, ये चौपाई अभी है ही नहीं। कब है, कब है कि नहीं? हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम मान नहीं रहे उसने। सिंहक भय, सिंहक भय हारी ही राजा। कब? जब भूप सहस्त्र से कई मारा, लगे उठावन करे लटारा, तो सिंहक भय हारी ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाधान। तो प्रश्न भी गलत था, उत्तर भी तुम्हारा गलत था, अब उसको सुधारा। अब आपने प्रश्न लिखा उत्तम मध्यम नीच लघु, ये 4 प्रकार के आसन जो बने। उसका कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसलिए 4 प्रकार के आसन। ये प्रश्न हमारा है ही नहीं। ये देखो 16 दूरी 8 में पड़ा होगा। बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार के मंच। हमारा कथन ये है कि उत्तम मध्यम नीच लघु, नीच मंच पर कौन से लोग बैठा ले गए? ब्राह्मण बैठा ले गए, क्षत्रिय बैठा ले गए, वैश्य बैठा ले गए, कौन बैठा ले गए? उत्तम मंच पर केवल सबसे पहले किसे बैठाया गया और मध्यम पे किसे बैठाया गया? सुनिए आप, जो सर्वश्रेष्ठ आसन बना था उस पर ऋषि विश्वामित्र और उनके शिष्य और उनके साथ में आने वाले संत बैठे। हम कहते हैं बात कर रहे हो। एक बात हमने बात उत्तर कर दिया कि 4 प्रकार के वर्ण हैं और इसीलिए 4 प्रकार के आसन बनवाए गए। अब ये नीच कौन है? उत्तम मध्यम नीच और लघु, अब इनमें कौन है ये तो राजा जनक जाने, लेकिन मेरी दृष्टि में केवल एक ही उत्तर है कि 4 जातियां हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु। 4 जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सुधार करो, जातियां ही नहीं, वर्ग है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। तुम्हें यही ध्यान है जाति कितनी है? बताओ यहाँ कितने जाति लोग बैठे, बता सकते हो? आप कह रहे उतने बोलो। देवी मठे में रहे पंडाल बड़ा जबरदस्त है, मंडा कुछ नहीं जानता है। कहते कितनी जातियां? तो एक क्षण कहीं लिखित बताना। लिखित, हाँ ये नहीं दिमागी नहीं और सुतुरा और उनको कहते ये वंशीय है और ये सूर्यवंशी है। फिर कहते हो कि ये कछुआ है और ये काछी है, ये धोबी है। तो इनमें 4 जातियां जो बांटी गई उनकी बात करना। उत्तम में ब्राह्मण, सुन लो हरी भी सुनो, उत्तम और मध्यम में क्षत्रिय, तीसरी जात वैश्य और चौथी जात शूद्र। 4 जातियां हैं और इसीलिए 4 प्रकार के बच्चे। हमें लगता है बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि सही पर ले आएंगे। बोले जब प्रमाण देना, ये न करना काछी कुशवाहा त्रिवेदी तिवारी ये सब कहा कि नहीं कहा। अब मैं दे रहा हूँ जाति किसको है, क्या कितनी, अपने ये कहा कितनी जात के लोग हैं।
या केवल एक जात के लोग हैं। वो कौन सी जाति है? वो है मानव जाति। प्रमाण दे रहा हूं, ऐसा नहीं तुम्हारे तरह डबोल संत नहीं हूं। जात किसे कहते हैं? ये है मानव जाति। एक होती बानर जाति, एक होती पशु जाति। जैसे हमने जब वरदान मांगा तो हमने क्या मांगा? हम काऊ पे मरे न मारे, बानर मनुज जाति तुई वाले। ये जातियां हैं। अब रुक जाना, अभी ठंडे रहो, गर्म न हो जाता। ये है जातियां। संसार में जितने लोग हैं वो एक जाति है, वो जाति है मानव। एक है पशु जाति। ये तिवारी कुशवाहा कहां से ले आए? ये कहाँ है? लंबा है, यही तो कमी है आपकी। भाई बात थोड़ी थोड़ी करो तो उसको उत्तर प्रत्युत्तर हो। अब फिर तुमको मैं बहका रहा हूं। ये बात किसने कही? उत्तम मध्यम नीचरम, ये किसके लिए कही गई और किसने कही? यही बता दे। ये कही बात सुच सेवक सब लिए हकारी, कब? जब देखी जनक भीड़ भाई भारी। और ये भीड़ किसकी थी? राजाओं आए हुए आगंतुकों की नहीं, केवल मिथिलावासियों, केवल मिथिलावासियों की। और वहां सुच सेवकों को राजा जनक ने बुलाया तो राजा जनक के सुच सेवकों ने उत्तम मध्यम नीच लघु बैठारे नर नारी। कहाँ का प्रश्न होता है? कहाँ झेल देते हो? इसीलिए तो आप बहका के थे पर बोलाते बनाते। एक काम किया करो, दही को तो मथा जाता, लेकिन मट्ठा तो मत नहीं मथा जाता। बात निकल गई, अब मट्ठा मत गए हो। पहले क्रम में तुमने क्या कहा था? आप लोगों ने सुना था कि हम क्या जाने जनक क्या कहा था कि नहीं कहा था? अब थोड़ी देर बाद बुद्धि में कुछ बात आई, फिर वही आ गया। चलो ये सारी बातों को छोड़ो, ये धनुष तोड़ा जाएगा। हाँ देखेंगे निश्चित। अरे टूटेगा तो हम भी जानते हैं। हाँ, क्योंकि जो आया है वो जाएगा जाएगा। राजा रंग फकीर, लेकिन अभी किसी मैया ने लाल रंग पैदा किया जो धनुष को तोड़े। क्या अभी आज आखिरी दिन आकर के ये कह रहे हो? अगर इसके पहले डूब गया होता तो क्या चुल्लू भर पानी में डूब गया तो क्या कर लेते? तब क्या करते? बात उतनी किया करो जो रावण के लिए उपयुक्त हो। रावण जो कहता है वही करता है। एक बात समझ लो, मैं जगती का वीर न पूजा मेरी कोई शादी में मेरा जीवन प्रधान लगाता आग सदा मैं पानी में चलते लगातार छो, चाहे मेरी राहों में और चाहे से पिछी हो मेरी शूलों या तलवारों में। हम वीरों की अमर जोत को करते प्रबल तुहारों में धर्म वीर पानी में मैं शक्ति का भी न दूजा मेरी कोई हिस्सा है। धारा बदल गई तो उसी धारा में मैं आना और आया केवल थी। आज इच्छा बहुत थी हमारी, लेकिन समय भी ऐसा है। अब ये धारा भी बदल दी। अब इन्हें गुरु जो कहते हैं, गुरु कहते हैं। गुरु गुरु नहीं कहते। गुरु माने जानते क्या होता है? अब गुरु माने क्या होता है? ये गुरु है। गुरु माने आज का गुंडा। गुरु नहीं, जबरदस्ती पेले जो मन में आए वो पक रहे। कहते मैं जगती का वीर न दूजा मेरी शाने में और कहीं सुभद्रा तक मारी हो तो बताओ। अरे जगती का वीर तो मैं हूं, तुम क्या हो? क्योंकि मैं विश्व विजय करने वाला। धारा बदल गई तो उसी धारा में मैं चल रहा था। मैं विश्व विजय करने वाला
झुक सकता मेरा भार नहीं जो मेरे पद को रोक सके, ऐसा मैया का है ला नहीं, तीनों लोगों को जीत लिया। न सकता मुझसे का नहीं, मैं ऐसा नहीं धनधारी, कर सकता मुझ पर जान नहीं, तो बेटा देखो बालासुर कर सकते मेरा पाका पार। कह रहे कोई सुखरिया मारी